बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ। इस तरीके से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और ये बहुत आसान और बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक है, आपको ज़रा सा काम करना है, थोड़ा सा काम है। ठीक है, उसके अंदर आपको तकरीबन 10 से ज़्यादा 20 मिनट आपको उस काम के लगते हैं और इस 20 मिनट के काम के आपको तकरीबन 50 से 60 डॉलर आप इजीली इसमें एक ऑर्डर से कमा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये काम नहीं आता तो मैं आपको ये काम सिखा देता हूँ। इस काम से ये कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, मगर अब ये है कि शुरू में आप अगर परेशान हो रहे हैं तो उसमें परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई अभी तो मुझे ऑर्डर नहीं मिला, मगर इस काम के ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं और ये बहुत छोटा सा काम है, बहुत सिंपल सा काम होता है। इस काम से हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, बात ये है कि ऑनलाइन अर्निंग करना सब चाहते हैं, मगर बात ये है कि मेहनत करना कोई भी नहीं चाहता। ठीक है, हर कोई चाहता है कि वो हर फ्री तरीके से अर्निंग करना शुरू कर दे, यानी कि मुख्तलिफ एप्लीकेशन पर जो आपको पागल बना रही होती है, बिल्कुल ठीक है, आप उस पर जाकर खुश हो जाते हैं, आपको इतनी अर्निंग शो होना शुरू हो जाती है, आप शो होती है, आप सोचते हैं कि भाई इतनी अच्छी अर्निंग हो रही है इधर से, और जब विड्रॉ लेने का टाइम आता है तो विड्रॉ आपको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, और आपकी सारी मेहनत और आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको इस चैनल के ऊपर स्किल्स आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जो है ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग के अलावा आपको मुख्तलिफ तरीके में आपको सिखाऊंगा। बहुत सारे काम मुझे तकरीबन इस तरह के हैं जो छोटे छोटे काम होते हैं, जिनको करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसलिए आप फेक वेबसाइट और फेक एप्लीकेशन वगैरह पर मत जाया करें, और जो जिधर आपको काम करके पैसे मिले, जो कुछ मेहनत करने से आपको पैसा उसको मिल रहा हो, उसका सिला मिल रहा हो, तो वही चीज़ जो होती है रियल होती है। बाकी इसके अलावा सारी फेक चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलकर देखते हैं कि हम ये किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग का काम कर सकते हैं। बहुत इजी काम है, बहुत छोटा सा काम है और ये आराम से आप सीख सकते हैं और इससे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आपको शुरू में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आप इस काम को थोड़ा टाइम देंगे तो आप इसमें अच्छे खासे ऑर्डर ले सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं किस तरीके से हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इतना छोटा सा काम है। इस काम को करने के लोग यहाँ पर कितने पैसे ले रहे हैं कि पाकिस्तानी 2348 रुपये ये ले रहा है। ठीक है, और ये काम को करने के तकरीबन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। और ये तकरीबन 212 ऑर्डर यहाँ पर आप देख सकते हैं कर चुका है और ये 45,780 रुपये ले रहे हैं भाई इस काम के। ठीक है, वेरीफाइड हैं। ठीक है, इस वजह से इनके पैसे भी ज़्यादा हैं, आप समझ सकते हैं। बाकी दूसरे लोगों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये 68 ऑर्डर तकरीबन यहाँ पे कर चुके हैं और 1174 रुपये ये लेते हैं इस काम के। ठीक है, कोई 4000 ले रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई 1000 ले रहा है, कोई 14,000 ले रहा है, कोई 29,000 ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से मुख्तलिफ सबके अलग अलग रेट हैं। ठीक है, काम करना किस तरीके से, बात ये है कि ये जो यहाँ पर आपको क्लाइंट मिलेगा, वो क्लाइंट आपको ये करेगा कि आपको एक ऑर्डर देगा, आपको बोलेगा कि भाई मुझे मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का ऑडिट करके दे दें, यानी कि उस वेबसाइट के अंदर क्या क्या ख़राबी है वो आप मुझे बता दें। तो जब आप उसको उस वेबसाइट पे बताएंगे उसको कि उसकी वेबसाइट में क्या क्या मसला है, तो वो अपने वेब डेवलपर से रब्ता करके, प्रोग्रामर से रब्ता करके, वो इसके अपनी वेबसाइट के जो भी खराबियाँ, जो भी मसले मसाइल होंगे, जो भी उसके अंदर एरर्स होंगे, वो उन एरर्स को सॉल्व करवा देगा। तो ये छोटा सा काम होता है। मिसाल के तौर पर आपको क्लाइंट ने एक वेबसाइट, अभी मैं चले जाता हूँ काम करना किस तरीके से। SEO एनालाइज़र आपको यहाँ पे लिख के सर्च करना है। यहाँ पे पहली वेबसाइट आ गई SEO एनालाइज़र की। ठीक है, इस SEO एनालाइज़र की वेबसाइट में आप जाएंगे। जाने के बाद आपको मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट एक वेबसाइट का एड्रेस देगा। ठीक है, आपको सिंपल उस वेबसाइट का नाम ही, जो भी डोमेन नेम होगा वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे एक डोमेन यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, islamiulum.com। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको islamiulum.com इस तरह का एक उसने आपको क्लाइंट ने ईमेल अपना डोमेन नेम बताया, अपनी वेबसाइट का नाम बताया, आपने यहाँ पर उसको रिव्यू पे क्लिक कर देना है। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये एनालाइज़ करना शुरू कर देगा। इसको पेज रिफ्रेश हो जाए थोड़ा, ये इसको एनालाइज़ कर रहा है। तो ये सिंपल सा काम होता है, इसको एनालाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ये एनालाइज़ कर देता है। इसको तकरीबन कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट इस तरीके से ही लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। देखिए 54% तकरीबन 54 तक ये हो चुकी है। अभी ये इसको एनालाइज़ कर लेगा। तो इसको मेरे ख्याल में इसने एनालाइज़ कर दिया है। ठीक है, एनालाइज़ करने के बाद इसने रिपोर्ट निकाल कर दे दी। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, ओवरव्यू के अंदर अगर हम देखें तो इसने बता दिया कि भाई टाइटल इसका ये है, डिस्क्रिप्शन इसके अंदर नो डिस्क्रिप्शन, इस वेबसाइट के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसके डिस्क्रिप्शन लगाने की ज़रूरत है। इसके अलावा कीवर्ड इसके अंदर नहीं डले हुए, इसके अंदर कीवर्ड लगाने की ज़रूरत है, यहाँ पर बता रहा है ये। ठीक है, इसके अलावा इसने यहाँ पर गूगल पे किस तरीके से नज़र आती है यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है, इसका SEO बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ एरर शो कर रहा है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें लोगो PNG का बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कीवर्ड्स कौन कौन से हैं वो ये बता रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर टेक्स्ट HTML में, ठीक है, HTML रेडियो वगैरह बता रहा है। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन
اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں. ہاں اس کی سپیڈ وغیرہ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی 89 سپیڈ ہے اس کی ڈیسک ٹاپ پہ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کی سپیڈ موبائل پہ کیا ہے, موبائل پہ 71 سپیڈ ہے. سپیڈ اس کی تقریباً اچھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو ہے ہوسٹنگ جو ہے بلو ہوسٹ کی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ساری چیزیں دیتا ہے, یہاں پر یہ کون سی ہوسٹنگ ہے کون سی نہیں ہے ساری ڈیٹیل یہاں پر یہ نکال کر پوری کی پوری دے دیتا ہے. اب بات یہ کہ آپ کو کلائنٹ کو یہ اٹھا کر ان کی رپورٹ نہیں دینی, صحیح ہے. بہت سے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں اور وہ جو ہے یہ بنی بنائی رپورٹ ان کی اٹھا کر وہ اپنے کلائنٹ کو دے دیتے ہیں. تو کلائنٹ کو اس طریقے سے نہیں دینی ہوتی ہے. آپ کو کلائنٹ کو دینے کے لیے یہ کرنا ہے آپ کو کہ آپ یہ ایم ایس ورڈ کے اوپر اس کا پورا اس کو یہاں سے پورا کاپی کریں گے. کاپی کرنے کے بعد آپ ایم ایس ورڈ کے اوپر اس کو یا ایکسل کے اوپر اس کا پورا ایک طریقے سے ایک شیٹ بنا کر اس کو بالکل اچھی طریقے سے رپورٹ اس کی بنا کر آپ اس کو دیں گے. تو رپورٹ جب آپ نے کلائنٹ کو بنا کر دیں گے تو کلائنٹ جو ہے اس ویب سائٹ کی جب رپورٹ دیکھے گا تو پھر وہ اس کے جو بھی اس کے اندر مسئلے ہوں گے اس کی ویب سائٹ کے اندر وہ اس مسئلے کو سولو کروا لے گا اپنے پروگرامر سے, اپنے ویب ڈیولپر سے. تو دوستوں بات یہ ہے کہ اب جیسے کہ مثال کے طور آپ کلائنٹ کو اگر یہ رپورٹ دینا چاہ رہے ہیں تو کلائنٹ کو رپورٹ دینے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایرر جو ہیں اس کے سارے ایک جگہ پہ بتانے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی ویب سائٹ کے اندر کیا کیا اچھائی ہیں وہ ایک طرف کر کے بتانا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ویب سائٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے بتانی ہے, ٹھیک ہے. رپورٹ آپ کو اس والی ویب سائٹ کی نہیں دینی, اپنی خود سے مینول رپورٹ بنا کر دینی ہے آپ کو. تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں, ٹھیک. آگے چل کے آپ کو بہت ساری چیزیں اس کے اندر اس چینل کے اوپر بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی دوسرا طریقہ سوٹیبل ہو جس سے آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکیں. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.